नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप सब पूछ रहे थे भैया हंटर फॉर 40 का अपडेट दीजिए, तो आइए आप आज आपको लाइव अपडेट देता हूँ। हंटर के साथ में क्या क्या चीज़ें हमने की हैं एंड कहाँ वो चीज़ें पहुँची हैं वो सब बताता हूँ आपको। वर्कशॉप में ही खड़ी है बाइक, तो यहाँ आपको अच्छे से मैं बता पाऊँगा एंड आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। सो इधर खड़ी हुई है अपनी हंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बेचारी बहुत 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 समस्या में है, बहुत कठिनाइयों में है। रीज़न क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो हमने 440 सीसी का बिग बोर किट डाला था उस पर। सो उसके बाद दोस्तों मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने इस बाइक के अंदर चेंज की। जैसे बैरिंग्स को हमने 3 बार चेंज किया है, जो इंजन के और बैलेंसर का मेन बैरिंग्स होते हैं उसको। मल्टीपल फेलियर्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे आते रहें। अगर मैं बात करूं 440 सीसी का बिग बोर किट डालने से अब तक का, तो लगभग मैंने इस बाइक को 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चलाया है। एंड या तो ये बाइक रोड पे रही है या फिर ये बाइक किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से सर्विस सेंटर में रही है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बिग बोर किट ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इजीली अपनी बाइक में इंस्टॉल करवा लें एंड देन गुड टू गो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी करवाते हैं देन निरंतर रूप से आपके बाइक में छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी एंड आपको उन समस्याओं को फिक्स करते रहना पड़ेगा टाइमली, जैसे मैं करता हूँ। अभी की अगर मैं बात करूँ तो बाइक परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। हमने इसके अंदर दूसरा एक कस्टम एग्जॉस्ट सेटअप डाल दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्ड जब प्रॉपरली रिलायबल हो जाए, मैं इसके ऊपर प्रॉपर श्योर हो जाऊँ कि अब इसके अंदर कोई समस्या नहीं आएंगी, तब मैं अगला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट बहुत सारे भाइयों की डिमांड आ रही थी, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। फिलहाल मैं आपको अगर बाइक दिखाऊं तो बाइक जो है गंदी हो रखी है काफ़ी, बिकॉज मैं एक राइड पे गया था एंड उसके बाद से ये क्लीन या वॉशिंग नहीं हुई है, सीधा वर्कशॉप में आके खड़ी हो गई है एंड लगभग 20-25 दिन से खड़ी है। अब इसके पार्ट्स आए हैं कुछ, तो हम इसके अंदर वो पार्ट डाल रहे हैं। एक बार शुभम भैया आ गया ये थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमने हाई माउंटेड मडघाट लगाया हुआ था वो भी टूट गया इसका क्रैश होने की वजह से, एक छोटा सा। वो अभी काम चल रहा है, वापस से हमें बनाना पड़ेगा, वो हम करेंगे। बाकी बाइक की हालत इधर से आप देख ही सकते हैं। उसके बाद इधर आइए शुभम भाई ज़रा। है क्या ना, मतलब टाइमली इसको चीज़ें करते रहना पड़ता है। अभी आप इधर देखिए, इधर यहाँ पे मेजर चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी। यहाँ से हमने एग्जॉस्ट निकाला हुआ है। रीज़न क्या है, मैं नहीं चाहता वो एग्जॉस्ट अभी आपको दिखाना, क्योंकि मैं अगर अभी आपको दिखा दूंगा फिर आप बातचीत पूछोगे उसके बारे में। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि वो लॉन्ग टर्म इस बाइक के साथ में रहने वाला है या नहीं। पहले मैं श्योर हो जाऊँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एग्जॉस्ट निकला हुआ है इधर, यहाँ पे इसके अंदर हम नया क्लच असेंबली डाल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर क्लच असेंबली जब हमने डाला था लास्ट टाइम एंड उसके बाद ये अभी 18-19 हज़ार किलोमीटर चली है एंड क्लच असेंबली जो है इसकी ख़त्म हो गई। अभी वापस से हमने पूरा कंप्लीट असेंबली रिप्लेस कर रहे हैं। बैरिंग्स हमने लास्ट टाइम डाली ही थी। उसके बाद जो एक प्रॉब्लम आती है जब हम फ्री फ्लो एग्जॉस्ट या पूरा बैंड पाइप चेंज कर देते हैं, तो जो बाइक के स्टॉक सेंसर्स हैं जैसे कि हीट सेंसर है, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर है, ये ख़राब होते रहते हैं। वो अभी चेंज हो रहा है एंड इस हाल में है अभी अपनी बिग बोर किट वाली हंटर 350, वन एंड ओनली हंटर 350। ये छोटा सा अपडेट था। बाकी क्लच असेंबली जो है वो कोई ख़ास नहीं है, वही है नॉर्मल वाली। कंप्लीट असेंबली चेंज हो रही है। इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 6,500-7 हज़ार रुपये के लगभग ये कॉस्ट करती है। एक बार काम हो जाने देते हैं एंड उसके बाद पार्ट 2 में आपको बताता हूँ छोटी मोटी और चीज़ें जो कि इस हंटर से जुड़ी हुई हैं और मेरे को लगता है आप लोगों ने बहुत पूछा भी है उनके बारे में। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बहुत जल्दी हम इस बिल्ड को कंप्लीट कर देंगे। इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 1.5 मंथ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों एंड ऑफ द डे इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद मेरा इतना ही था कि आप लोगों को जो बाइक्स बहुत खूबसूरत लगती हैं इंस्टाग्राम की रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, मॉडिफाइड, कस्टमाइज्ड, उन बाइक के पीछे बहुत सारा दर्द जुड़ा होता है। जैसे कि ये है, अब 2 तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी बाइक को, लुक वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज। जब परफॉर्मेंस वाइज हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारा
R&D करना पड़ता है एंड उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो अभी अप्रॉक्स हम 2000 किलोमीटर से पहले ही इसका ऑयल चेंज कर देते हैं एंड नियर अबाउट 17,000 किलोमीटर प्रिसाइजली चली है बाइक एंड कंप्लीट क्लच असेंबली हमने चेंज किया है, टाइमिंग चेन हमने चेंज की है, ऑयल पंप की चेन हमने चेंज की है। तो इस तरीके के रेगुलर प्रॉब्लम्स या मैं बोलूँ रेगुलर रिपेयर्स इसमें करने पड़ते हैं टाइमली। अगर नहीं करेंगे तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो प्लीज़ बचिए ऐसी चीज़ों से जो आपके मेंटेनेंस को बढ़ा दें। सो कोई भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी ऑल्ट्रेशन अगर अपनी बाइक में आप कर रहे हैं तो प्रॉपर R&D करके अच्छे से सलाह लेके तब करिए। चाहे वो एक इरेडियम स्पार्क प्लग है, चाहे वो बैंड पाइप है, चाहे वो एग्जॉस्ट है, चाहे वो परफॉर्मेंस क्लच प्लेट्स हैं या फिर कोई और पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बाकी ये रेडी हो जाएगी विद इन 2 मंथ्स मैक्सिमम एंड उसके बाद फाइनली मैं आपको इसका दिखाऊंगा प्रॉपर ये कैसी दिखती है प्रॉपर रेडी होने के बाद। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।